कुछ बेकार चीज़ें लुक वाइज और मटेरियल वाइज इतनी खूबसूरत होती है ना कि हमें उनको फेंकने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। उनको बेकार ऐसे ही संभाल के भी बैठे होते हैं और हमें किसी काम के भी नहीं आते। तो बस आज इन्हीं बॉक्सेस का हम यूज़ करेंगे और बेहतरीन किस्म के आइडियाज़ भी आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और हेलो गाइज़, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा एक रिंग के साथ जो बॉक्स आता है वो ही है, और इसको भी हम यूज़ करेंगे और वो भी बेहतरीन तरीके के साथ। इसमें ऑलरेडी फोम लगा होता है। ये जो ऑफिस पिन है अक्सर हमारे घर में ये पड़ी रहती है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो इस तरह के जो बॉक्सेस आते हैं ना छोटे से, उनमें ये आती है। तो अक्सर ये जो पेपर के बॉक्सेस होते हैं ना टूट जाते हैं, और तो इस तरह से छोटे से बॉक्स में डाली जा सकती है, आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। और इसकी लिड है ना, तो हम आराम से लिड को बंद करके रख सकते हैं, तो लगने का भी कोई डर नहीं रहता। इन पिन्स की तरह और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज़ करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना बाकी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पर ये कलरफुल छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं जो आर्ट वर्क में ज़रूरी होती हैं। जब बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो लेते हैं, तो इनको भी हम इस तरह से बॉक्स में डाल के आराम से यूज़ कर सकते हैं, फिर वापस उनको रख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें भी इसी तरह का एक कार्डबोर्ड का छोटा सा बॉक्स मैंने ले लिया है, और उसका जो फ्लैप है ना उसके पीछे की साइड पे इस तरह से ये नैनो टेप मैंने लगा दिया है। नैनो टेप की ग्रिप बहुत अच्छी होती है, अच्छा खासा वेट ये होल्ड कर लेता है। इसको मैंने स्टिक कर लिया है अपने किचन की एक कॉर्नर में, और उसके अंदर मैंने रख ली हैं ये जो प्रेशर कुकर्स की विसिल्स होती हैं इन दोनों को, क्योंकि विसिल्स भी ज़रूरी होती हैं। इधर उधर जब गुम हो जाती हैं तो इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसके साथ साथ एक और छोटा सा बॉक्स मैंने ले लिया है। इसके अंदर ऑलरेडी फोम लगा हुआ है, तो ये जो सुई है ना जिससे हम कोई कढ़ाई करते हैं या तो फिर बटन वगैरह लगाने के लिए ज़रूरी होते हैं, ये भी इस तरह की जो पेपर की पैकिंग आती है उसमें होती है, तो इधर उधर होती रहती हैं। तो इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज रखा जा सकता है। तो इसके ऊपर लिड हम लगाएंगे तो कोई जंग या रस्ट वगैरह भी इन नीडल्स के ऊपर नहीं लगेगा। छोटू सा ये बॉक्स जो रेडी हुआ है ना, आप अपने स्विंग बॉक्स के अंदर इस तरह से रख सकते हैं, तो स्पेस भी आपकी सेव हो गई और आपकी नीडल्स है ना वो भी ऑर्गेनाइज हो गई, हाथों को लगेगी भी नहीं। और उसके साथ साथ ये एक और बॉक्स मैंने ले लिया है। ये जो बैंगल्स होती है ना उनके साथ आता है वो ही है। इसके अंदर इस तरह से ये लगा होता है। सबसे पहले तो इसको हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इस तरह से एक साइड पे ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कार्डबोर्ड दिया हुआ है जो कवर्ड है ऑलरेडी वेलवेट के साथ, और इसको हम कुछ इस तरह से कट करेंगे। इसके हम 4 पीसेस कर लेंगे। 4 पीसेस कट करने के बाद इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में हम स्टिक कर लेंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. तो इस तरह से स्टिक करने के बाद ये बॉक्स के अंदर हम लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद 4 पोर्शंस हमारे पास रेडी हो जाएंगे। आप जो भी चीज़ चाहें इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप चाहें तो आप अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास थोड़े बहुत शीशे थे, बटन्स थे, उनको मैंने इसके अंदर डाल के ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो इस तरह से ये मिलेंगे भी ईजीली, और आपका जो बॉक्स बिल्कुल वेस्ट पड़ा हुआ था उसको भी हमने यूज़ कर लिया। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। अब ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, इसका फ्लैप देखें कितनी अच्छी क्वालिटी का है, और इसके अंदर फोम लगा है और साथ साथ कपड़ा भी लगा हुआ है। तो इसको किसी भी चीज़ के साथ कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट इसके ऊपर आप लगा दें डबल टेप। अगर आपके पास नैनो टेप है ना तो आप नैनो टेप भी लगा सकते हैं, और आपकी जो वॉल है ना उसके ऊपर आप इस तरह से स्टिक कर लें। एक बन जाएगा छोटा सा फ्लोटिंग शेल्फ आपके साथ। इसके ऊपर आप अपने रिमोट हो गए या तो मोबाइल हो गया, कोई भी चीज़ इस तरह से आप रख सकते हैं, क्योंकि रिमोट अक्सर इधर उधर हो जाता है, हमें मिलता ही नहीं है। ये जो रेड कलर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये गोल्ड की ज्वेलरी के साथ आया था। बिल्कुल इसकी जो लिड है ना उसके ऊपर मैंने डबल टेप लगा दिया है। इस तरह के 2 बॉक्सेस मैंने रेडी कर लिए हैं। एक बॉक्स को मैं लेकर गई अपने किचन में, अपना जो फ्रिज है ना उसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है, और फिर उसके बाद इसको मैंने खोल दिया है। अब ये मल्टीपर्पज़ एक फ्लोटिंग शेल्फ हमारे पास रेडी हो गया है। आप जो कोई भी चीज़ इसके ऊपर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो लाइटर हो गए या तो मार्कर या तो फिर
फिर कोई मैच बॉक्स वगैरह आप इस तरह से इसके ऊपर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एज अ डेकोरेशन पीस की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर छोटे मोटे से कोई भी आर्टिफिशियल वास रख लें। Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. हम अक्सर किचन में जब काम करते हैं तो हमें थोड़े बहुत पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब्ज़ी या कोई भी चीज़ लेने के लिए या तो फिर हमें ज्वेलरी कोई वेयर की होती है, उसको भी जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना तो इधर उधर रख देते हैं। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो एक बॉक्स जो मैंने ऑलरेडी रेडी किया था तो उसको मैंने इस तरह से वॉशरूम में स्टिक कर लिया है। अगर आप चाहें तो अपने टूथब्रश है ना वो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नहीं तो फिर चूड़ियाँ या तो नहाते वक्त हम कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनना चाहते तो आप इस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। हमारे पास इस तरह के जो पर्स होते हैं ना जिनका बिल्कुल एक ही होता है पॉकेट, ज़्यादा पॉकेट्स नहीं होते। हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सही से ऑर्गेनाइज करके रखनी होती हैं। कार्ड्स हो गए या थोड़े बहुत पैसे वगैरह, कोई भी चीज़ हम जब रखते हैं ना इस तरह के बैग्स में तो इधर उधर होती रहती है, मिलती भी नहीं है और कोई चीज़ तो ख़राब भी हो जाती है। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आपको क्या करना है, इसी ज्वेलरी के साथ जो पाउचेज़ आते हैं ना वो आपको ले लेना है और सेफ्टी पिन के साथ आपका जो हैंड बैग है उसकी एक साइड पे इस तरह से आप लगा दें। सेफ्टी पिन को थोड़ा सा केयरफुली लगाना है। बाहर की जो कपड़ा होता है ना वहाँ पर नज़र नहीं आनी चाहिए। अंदर जो लाइनिंग होती है ना वहाँ पर भी आपको इस तरह से लगानी है और फिर आप इसके अंदर अपने पैसों को भी रख सकते हैं या तो फिर कार्ड्स या कोई भी चीज़ आप इस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं। हमारे हैंड बैग में रखने के लिए इस तरह के एक्स्ट्रा सिम कार्ड्स भी होते हैं या मेमोरी कार्ड्स होते हैं। तो उनको जब हम बैग में ऐसे ही रखते हैं ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। थोड़ी बहुत इस तरह की कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगती है ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये छोटा सा एक बॉक्स है, नोज़ पिन के साथ आया था। इसको मैं खोल दूँगी और इन चीज़ों को इसके अंदर रख के फिर मैं अपने पर्स में इसको रख लूँगी। बॉक्स की साइज़ बहुत ही छोटी सी है तो इस तरह से बैग में ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा और जो चीज़ें हमने इसके अंदर रखी है ना वो भी सेव हो जाएंगी। क्योंकि सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड ऐसे ही हम रखेंगे ना तो गुम भी हो जाएंगे और ख़राब भी हो जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह का एक बॉक्स ले लिया है। उसके अंदर जो एक कार्डबोर्ड का पीस लगा होता है उसको मैंने निकाल दिया है और उसके साथ साथ एक मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड का पीस और इसको इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैं कट कर लूँगी। साइज़ अभी मैंने फ़िक्स नहीं की है, बस इसकी विड्थ लेने के बाद इस तरह से छोटे छोटे से मैं फ़ोल्ड दे दूँगी। फ़ोल्ड देने के बाद ग्लू गन के साथ इसको मैं स्टिक करती जाऊँगी साथ साथ। She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from और ये कार्डबोर्ड की जो पार्टीशन मैं बना रही हूँ ना ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये बॉक्स रेडी कर लिया है। इसका जो कार्डबोर्ड है ना इसका कलर भी इसके साथ कंट्रास्ट में अच्छा बैठ रहा है तो मैंने इसके ऊपर कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं लगाया। अच्छी तरह से मैंने इसको ग्लू गन के साथ फिक्स कर लिया है और ये बन गया है मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स। हमारे पास बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जो हम मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र जो आते हैं वो लेते हैं। तो इस तरह से ये जो बॉक्सेस होते हैं उनके साथ भी आप बना सकते हैं। देखें कितनी सारी ज्वेलरी मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख ली है और ये अच्छी भी दिख रही है। उसके साथ साथ एक और बॉक्स मैंने ले लिया है जो मेरी एक वॉच के साथ आया था। इसके अंदर का फोम मैंने निकाल दिया है। फोम निकालने के बाद इसके अंदर की पैकिंग ब्लैक कलर की है और ऊपर गोल्डन कलर का है तो लुक वाइज भी अच्छा दिख रहा था। तो इसको इस तरह से मैंने स्टिक कर लिया है। इसकी जो लिड है ना उसके ऊपर मैंने नैनो टेप लगा दिया है और इसका जो बॉक्स है उसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको स्टिक कर लिया है। अगर आपके पास नैनो टेप नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे कोई भी UHU या तो ग्लू गन या तो फिर डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो बैक साइड है उसके ऊपर मैंने कुछ पीसेस लगा दी हैं नैनो टेप के और उसके बाद इसको मैं स्टिक कर लूँगी। उससे पहले ये जो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए थे, एक और बनाया था, उसके अंदर मैंने ये जो अपनी वॉचेज़ है ना उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। और ये छोटा सा जो हमने अभी शेल्फ रेडी किया है ना इसको मैं इस तरह से स्टिक कर लूँगी।
मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर इसको इस तरह से स्टिक किया है। अगर आप चाहें तो बाहर स्टिक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज़ की जा सकती है। मैंने अपनी नेल पॉलिश इसके अंदर रखी है और ये मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल है। ये सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और इस तरह से मैंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। लुक वाइज ये कुछ इस तरह से दिखता है। आज का था मेरा इतना ही कंटेंट। आई होप आपको आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top.